हेलो बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.6 का बचा हुआ था उसके बारे में देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब जैसे कि इसके हिसाब से एक्सपोनेंशियल सेकेंड टर्म, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा सेकेंड टर्म में होता ही है, तो ये साइन एक्स होगा फर्स्ट टर्म। अब इसके रूल के मुताबिक इतना बार हम बोल चुके हैं जो तुम लोगों को याद ही हो गया होगा, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, इसका फिर से इंटीग्रेशन। इसका हो जाएगा e की पावर 2x बाई 2, इंटीग्रेशन में x से कोफिशिएंट से भाग हो जाता है इसलिए बाई 2, ये साइन x और साइन x का डेरिवेटिव cos x और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 और फिर से इसका इंटीग्रेशन। अभी आपका वैसे के वैसे रह जाएगा e की पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस हाफ cos x e की पावर 2x, इसका फिर से होगा इंटीग्रेशन। तो ये फिर हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। तो फिर वही फार्मूला, फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म और फिर से उसका इंटीग्रेशन। तो ये 1/2 माइनस का चिन्ह है, बाकी e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, फिर से e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। और देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ माइनस पीछे पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए ये हो गया हमारा प्लस। और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, फिर e की पावर 2x अब बाय 2, यानी फिर से अब इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन। अब चलते हैं आगे, ये वैसे का वैसे रह जाएगा। इस ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं, माइनस हाफ से अंदर गुना करते हैं, ये 2 और 2, 2 2 जा 4, या माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस 1/4 e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, ये फिर माइनस प्लस माइनस और 2 2 जा 4, यानी 1/4, और ये इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो मेरा सवाल था वही आ गया है, फिर e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, यही मेरा क्वेश्चन था, यही मेरा आ गया। इसको जैसे हम इंटीग्रल आई से इंटीग्रेट करते हैं तो इसके जगह पर इतना हो गया, क्यों जी आई, ये माइनस 1/4 है तो माइनस 1/4 आई, इसी चीज को लिखे हैं। ये वैसा का वैसे रह गया, ये वैसे का वैसे रह गया, आई माइनस 1/4 आई, इसके जगह पर आई, यानी इंटीग्रल आइए इंटीग्रल कांस्टेंट C1। अब इसको एक साइड करेंगे, जैसे माइनस साइड इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आई और प्लस 1/4 आई, और राइट साइड में बच गया e की पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/4 e की पावर 2x कॉस एक्स प्लस C1। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4i प्लस आई, यानी 5i/4, यहाँ से e की पावर 2x बाई 2 यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचा साइन एक्स, यहाँ 1/4 है, 1/2 आ गया कॉमन तो बच जाएगा 1/2 कॉस एक्स प्लस C1। अब चूंकि हमें इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, यानी आई का वैल्यू निकालना है, तो आई में है 5/4 से मल्टीप्लाई, तो इसको हटाएंगे तो राइट साइड ले जाएंगे तो राइट साइड ही हो जाएगा 4/5, 4/5। आइए पहले से e की पावर 2x बाई 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी ये हो जाएगा 2/5 e की पावर 2x, और इसका भी जोड़ करेंगे तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 नहीं है, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो e की पावर 2x बाई 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दो फॉर्म, इस तरह का कई क्वेश्चन आएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद एक ऐसा पोजीशन आएगा जो वही जो इंटीग्रल आएगा उसी वही आ जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रल वाले को राइट साइड से इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, और इधर पहले से आई है ही, दोनों को जोड़ देते हैं, उससे आई का मान निकल जाता है। कहीं कहीं इधर प्लस में आएगा, इधर हो जाएगा माइनस, इस तरह से
ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो एक फार्मूला होता है हमारा साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये भी फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, या ये लिखिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो इसलिए हम इस फार्मूला के आधार पर निकलेंगे। तो 2x, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यदि x को हम tan थीटा मान लेते हैं तो ये 2x के जगह पर 2 tan थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसलिए हमने सपोज किया x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ये आप इनवर्स में पढ़े होइएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए dx बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी dx के जगह पर हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब साइन इनवर्स इसके जगह पर साइन 2 थीटा और dx के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये एक फार्मूला ये होता है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में पढ़े होइएगा सेकेंडरी चैप्टर में। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, एक्स के जगह पर 2 थीटा है, एक्स के जगह पर 2 थीटा है, तो इस हो जाएगा फार्मूला से 2 थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा 2 थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये हो गया दो फंक्शन का प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तो उसी टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल हम लोग इंटीग्रेशन वाले पार्ट से करते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का सबसे पहले कंफर्म होते हैं कौन होता है फर्स्ट पार्ट कौन होता है सेकंड पार्ट, उसके लिए ये वर्ड है। इसके मुताबिक ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट और ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब फिर वही फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, ये 2 था कोफिशिएंट, इसको बाहर कर लिया है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, tan थीटा हो गया, और डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा, फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी हो गया 2 इंटू थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन जैसे कि जानते हैं माइनस लॉग कॉस थीटा होता है। तो माइनस लॉग कॉस थीटा, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और प्लस सी। अब यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो 2 थीटा tan थीटा और 2 लॉग कॉस थीटा प्लस सी। अब ये तो आसानी से निकल जाएगा, थीटा वाला tan इनवर्स एक्स, थीटा की जगह पर tan इनवर्स एक्स और tan थीटा इक्वल टू एक्स। यहाँ पर प्रॉब्लम है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को एक्स के रूप में लिखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को x माने हैं यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए सेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे कि हम जानते हैं सेक का रिवर्स या रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है कॉस थीटा। तो सेक थीटा है इतना, इसीलिए कॉस थीटा 1 इतना हो जाएगा, यानी कॉस थीटा की जगह पर लॉग ऑफ कॉस, लॉग तो है ही लॉग कॉस थीटा की जगह पर मोड ऑफ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स tan थीटा और एक्स, यानी 2x tan इनवर्स एक्स प्लस 2 log 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। और रूट को पावर में हाफ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 log 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ये ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो यानी माइनस हाफ हो गया 2x tan इनवर्स एक्स प्लस 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस सी।
अब एक फार्मूला को कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे log x की पावर 5, तो पावर से गुना हो जाता है log 5 log x हो जाता है। यहाँ पर पावर के रूप में -½ है, ये आ जाएगा पीछे, तो ये 2 पहले से है, 2 इंटू -1/2 log ऑफ 1 + x² + c, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 + x² + c। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन इसके लिए पीछे का भी इन्वर्स वाला फार्मूला सब आया है, उसका प्रयोग हुआ, फिर यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, और इस प्रकार ये यूज होने के बाद आसानी से ही हो गया। इस प्रकार ये इस एक्सरसाइज का 7.6 का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वह हो गया। धन्यवाद।